नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। हस्ब मामूल हस्ब रिवायत हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाएँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर हम अपने सेशन का आगाज़ कर सकें। चैट सेक्शन में देख रहा हूँ समिल्ला इत्तोर, गुलफ्शा खातून, शमांजुम, शाइस्ता परवीन, रेशमा परवीन, हारून अल रशीद और भी बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इरम तहसीन, शमा अंजुम, गुलफ्शा खातून, आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 2 उर्दू की शेरी असनाफ़, इसमें आज का हमारा ये 9वां लेक्चर है। इस यूनिट में जो दूसरी सिन्फ़ है मसनवी सिन्फ़ में उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ, इस पर हम तबादला ख़याल करेंगे। कल हमने मसनवी का फ़न और आगाज़ व इर्तिका, इस पर 8वें लेक्चर में सैर हासिल गुफ्तगू की थी। आज का हमारा ये 9वां सेशन है। कोशिश तो यही थी कि ख्वाजा फ़खरुद्दीन निज़ामी और मुल्ला वजही, इसी के साथ उनकी मसनवी कदमराव पदमराव और कुतुब मुश्तरी, दोनों को हम एक सेशन में मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आज की नोट्स को हमने प्रीवियस बैच के मुकाबले में काफ़ी कुछ अपडेट किया है। हमारा जो अताए उर्दू का 5वां एडिशन आया है, उस नोट्स की मदद से इस टॉपिक को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि आज हम सिर्फ़ फ़खरुद्दीन निज़ामी और उनकी मसनवी कदमराव पदमराव का ही मुताला कर पाएंगे। ये किताब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उर्दू के अहम मसनवी निगार, और उनकी मसनवियों में पहली मसनवी है मसनवी कदमराव पदमराव। उसकी नोट्स यहाँ पर आप मुशाहिदा कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 128 से शुरुआत हो रही है। इसी नोट्स को हमने दूसरे तरीके से सेट किया है, जिसमें हमने फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा दिया है ताकि आपको स्क्रीन पर देखने में विजिबिलिटी जो ज़्यादा क्लियर रहे, आसान रहे। आइए अब हमारा जो आज का मौजू है कदमराव पदमराव, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब मसनवी कदमराव पदमराव, जैसा कि हम कल देख चुके हैं कि जितनी भी दरियाफ्त शुदा मसनवियाँ हैं, उन तमाम मसनवियों में ये सबसे कदीम तरीन है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि मसनवी कदमराव पदमराव से पहले कोई और मसनवी तहरीर ना की गई हो। मुमकिन है, इम्कानात इस बात के हैं कि लिखी गई हो, लेकिन जो दरियाफ्त शुदा है, दरियाफ्त शुदा में ये सबसे कदीम है। इसीलिए ये माना जाता है कि ख्वाजा फ़खरुद्दीन निज़ामी की जो ये मसनवी है वो उर्दू अदब की सबसे पहली मसनवी है। इसमें जो कहानी बताई गई है, एक इलाक़ा है जिसका नाम है हीरा नगर। वहाँ पर एक राजा है, उसका नाम है कदमराव, और कदमराव का वज़ीर है जिसका नाम है पदमराव, जो कि एक नाग है। अब इस पर खुलासों पर जब हम बात करेंगे, खुलासे को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस चीज़ को आप पाएंगे कि ख्वाजा फ़खरुद्दीन निज़ामी ने एक कहानी बयान करने की कोशिश की है, लेकिन उस कहानी में जगह जगह नसीहतें आपको नज़र आती, क्योंकि सूफ़ी है और सूफिया का काम जो है वो दर्स तदरीस इस्लाह व नसीहत था। तो मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़खरुद्दीन निज़ामी इस्लाह का फ़रीज़ा अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। तो कदमराव पदमराव अब तक की दरियाफ़्त शुदा मसनवी सबसे कदीम तरीन मसनवी है। लहजा ज़ुबान इसकी जो है दक्नी है, क्योंकि बहमनी सल्तनत से इसका ताल्लुक़ है। और आप जानते हैं कि फ़रोग़ उर्दू में दक्कन ने काफ़ी कुछ अहम किरदार अदा किया। और दक्कन कहाँ से निकल कर आ रहा है? पहले बहमनी सल्तनत है, बहमनी सल्तनत फिर 5 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिसकी तफसील हम कल तफसील के साथ देख चुके हैं। और फिर एक के बाद दिगरे आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, इमार शाही, बुरीद शाही, वहाँ पर मसनवी का किस तरीके से इर्तिक़ा अमल में आता है, कल के सेशन में हम तफसील के साथ बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि इस मसनवी का जो लहजा है वो कदीम है और दक्नी लहजा है। इसके शायर जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी है और इनका ताल्लुक़ बीदर से था। अब कब लिखी गई? तो कब लिखी गई? चूँकि जब इस किताब का नुस्ख़ा बरामद हुआ
तो वो इस हालत में नहीं था, इस सूरत में नहीं था कि उसका सरे वरक मौजूद हो और उस पर किताब का नाम भी मौजूद हो, शायर का नाम भी मौजूद हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बोसीदा हालत में था, ख़राब हालत में था। डॉक्टर जमील जालबी ने उस पर तहक़ीक़ का फ़रीज़ा अंजाम दिया है और उसमें जो अबियात है, अबियात यानी कि उसमें जो अशार मौजूद है, उन अशार की मदद से और जिस बादशाह की तारीफ़ तौसीफ़ की गई है उसके ज़रिए से ये समझा जाता है कि बहमनी सल्तनत का जो फरमा रवा है अहमद शाह, अब अहमद शाह बहमनी, इसका दौर हुकूमत जो बताया जाता है वो 1421 से 1435, तो फिर ये कयास किया जाता है कि इसी दरमियान में ये मसनवी तहरीर की गई होंगी, क्योंकि इसके अंदर बादशाह की तारीफ़ की गई है। उम्मीद करता हूँ ये तारीख़ी अहवाल व कवायफ आप समझ चुके होंगे। अब आइए जो ज़ुबान इसमें इस्तेमाल की गई उस ज़ुबान पर भी बात कर लेते, चूँकि अब 1421 और 1435 अगर दरमियान का हम हिस्सा लेते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1426 भी ले लेते हैं, तो अभी चल रहा है 2026, यानी करीब करीब 600 साल पहले ये किताब तहरीर की गई थी। तो 600 साल पहले जो ज़ुबान थी वो ज़ुबान ज़ाहिर सी बात है बड़ी कदीम ज़ुबान रही होगी, उसमें मतरूक अल्फाज ज़्यादा रहेंगे और उसमें जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज है उसका इस्तेमाल भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस ज़ुबान के अंदर संस्कृत ज़ुबान के जो अल्फाज है, तत्सम है, तत्भव है, इस तरीके के अल्फाज आपको नज़र आते हैं। तो 600 साल पहले ये मसनवी तहरीर की गई है, ज़ुबान कदीम है, शायर का नाम है फ़खरुद्दीन निज़ामी। मसनवी का आगाज़ होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ से, हमदे बारी ताला से आगाज़ होता है। उसके बाद नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर की गई। नात के जो अशार है 22, अब अबियात का मतलब ही होता है अशार, जैसे बैत है ना, बैतुल गज़ल, गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर, तो बैत यानी शेर, अबियात यानी अशार। ये इसलिए हमने लिखा है, कसदन लिखा है कि बाज़ मरतबा सवालिया पर्चे में अबियात लिखा होता है, स्टूडेंट्स को जवाब मालूम है, लेकिन ये जो इस्तिलाह है, ये जो लफ्ज़ है अबियात, इससे नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर मालूम होने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स के सवाल गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मालूम है, बहुत सारों को मालूम है, लेकिन कुछ को नहीं मालूम है, और उन कुछ की परेशानी के इज़ाले के लिए ये आप समझ लीजिए कि अबियात यानी अशार, बैत यानी शेर, इसीलिए जो गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर होता है उसे बैतुल गज़ल कहते हैं। तो मसनवी में जो है हम्द के ज़रिए से मसनवी का आगाज़ होता है। नात सरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 22 अशार तहरीर किए गए हैं। ज़ुबान कठिन है, मुग़लक है, अरबी फ़ारसी के अल्फाज इसमें देखने को मिलते हैं, संस्कृत के अल्फाज आपको देखने को मिलते हैं। अब कौन है मसनवी निगार, कौन है, उसका नाम क्या है, नसब क्या है, कहाँ का रहने वाला है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी के जो हालात ज़िंदगी है, उनकी जो बायोग्राफ़ी है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो नशे व फ़राज़ है वो बहुत ज़्यादा हमें मालूम नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना हमें मालूम हो जाता है मखतूतों के ज़रिए से, नाम फ़खरुद्दीन है और तखल्लुस निज़ामी है। वो भी मसनवी में उन्होंने बार बार अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब 600 साल पहले की बात हो रही है और जो मसनवी भी हमको मैसर आई थी वो बहुत ज़्यादा उम्दा हालत में नहीं थी, बोसीदा हालत में थी। तो जाहिर सी बात है जब किताब ही बोसीदा हालत में, देखो सबसे अहम बात क्या है, मैं उस नुक्ते की वजाहत कर देता हूँ। चूँकि सूफिया किराम पर मैंने PhD की है, तो बहुत सारे ऐसे निकात मेरे इल्म में आए थे जब ये मैं काम कर रहा था। सूफिया किराम का काम क्या था? सूफिया किराम का काम था अपना काम कर जाना, अपना काम जो है वो कर देना। जैसे कोई किताब लिख रहे हैं तो किताब लिख देते थे, उसके अंदर सिंध पिंद नसीहत है, इखलाक है, इस्लाह का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन जब सरे वरक पर नाम डालने की बारी आती थी तो लिख देते थे एक खुदा का बंदा। क्या लिख दिया जाता था? एक खुदा का बंदा, या फिर लिख दिया जाता था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, या फिर नाम के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि सूफिया किराम की बात हो रही है। सूफिया किराम जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है नाम व नमूद से परहेज़, नाम व नमूद से वो परहेज़ करते थे। शोहरत ये उनको जो है नहीं होती थी। ठीक है, उज़्मा रैन आप बिल्कुल चले जाइए और बाद के अंदर आप आधे पौन घंटे के बाद आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शोहरत से वो परहेज़ किया करते थे। यही सूफिया किराम की रविश रही है कि उनको दिखावा, रियाकारी, नाम व नमूद पसंद नहीं है। यही वजह है कि वो कस्बों के किनारों
महलों से दूर पहाड़ियों की वादियों में बैठा करते थे और सारा जहां चलकर उनकी खिदमत में पहुंचा करता था। तो जब वो किताब लिख देते थे तो किताब के ऊपर जो है वो अपना नाम कुंदा नहीं करते थे, तहरीर नहीं किया करते थे। उनका ये मानना था कि मैंने जो काम खुदा के लिए किया बस वो मेरा रब जान रहा है, मुझे औरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वजह है कि बाज़ किताबों के ऊपर शोराए इज़ाम के, ये उदबा के बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं मिलती। जैसे अभी मेरी किताब आ रही है तो मैं अपना फ़ोटो भी छाप देता हूँ, अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी तहरीर कर देता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। क्योंकि आज का ज़माना जो है ना वो हमें क्या कहूँ अभी जाने दीजिए कि वो दिखावा ज़्यादा आ गया है, या वक्त की नीड कह लीजिए, डिमांड कह लीजिए, या आज जो है वो जो दिखता है वो बिकता है, जो भी आप नज़रिया कहना चाहें। लेकिन बहरहाल हम उसे अपने लफ्ज़ों के अंदर किसी न किसी हिकमत के मामले में, मसलहत के मामले में बता तो सकते हैं। लेकिन सूफिया इकराम के नज़दीक ये चीज़ रवा नहीं थी, ना कल रवा थी ना आज रवा है। इसलिए लफ्ज़ सौफ़ जो है सादा लिबास पहनने वाला, सूफिया इकराम जो है वो टाट का लिबास पहना करते थे या फिर जूट का लिबास वो पहना किया करते थे। ये आजकल के कुछ जो सूफिया इकराम रंग बिरंगे और आलिशान जुब्बा कुब्बा वो पहन कर जो निकल जाते हैं, तो ये तसव्वुफ़ नहीं है। तसव्वुफ़ तो इसका नाम है कि नमाज जुमा पढ़ने के लिए घर से उस वक्त बाहर कदम निकाला जाता था जब घर का राशन पूरा अहलुल्लाह में खैरात न कर दिया जाए, गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में तकसीम न कर दिया जाए। तो तसव्वुफ़ इस बात का नाम था कि अगर हमारे दामन के ऊपर अगर कोई जानवर बैठा है, जैसे कोई बिल्ली आकर बैठ गई, नमाज का वक्त हो रहा है, तो उसकी नींद में खलल ना पैदा हो। अब नींद में खलल ना पैदा, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज को छोड़ दिया जाए, बल्कि वो दामन को कतर लिया करते थे, अपना दामन को चाक कर लिया करते थे। और वो वहाँ पर बिल्ली भी आराम कर रही होती थी और ये अपने दामन को चाक करके जाते थे, नमाज़ पढ़ लिया करते थे। ये मामला था। यहाँ पर मामला ये था कि अगर कोई आकर ये कहता कि हम हज के सफ़र पे थे, नमक ख़त्म हो गया, तो ये बताया जाता था कि भैया तुमने हज जो किया वो हज तो तुम्हारा ज़ाय हो गया, क्योंकि तुमने उसका इजहार कर दिया, तुमने उसको बता दिया। या ये कहा जाता था कि पहले सफ़र के मौके पर वो हज मांगने के लिए आए, इस तरीके की रिवायतें मिलती है। तो इन रिवायतों से क्या ज़ाहिर होता है कि वो जो कुछ करते थे खालिस अल्लाह के लिए करते थे वो। और आज तो बड़े डनके के साथ में अलहाज लिख दिया जाता है, हाजी लिख दिया जाता है, फ़ला फ़ला साहब लिख दिया जाता है, जैसे हाजी कोई डिग्री हो गई है ना। बस कोई हज करके आ जा रहा है, अपने नाम के साथ में साबका लायके के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लिख दे। जैसे हाजी है तो कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाजी भी लिख दे अपने नाम के सामने। इस तरीके का मामला काफ़ी रवा हो चुका है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपना मौजू जो है मुकम्मल करना है। तो ये एक बुनियादी वजह होती है कि नाम है फ़खरुद्दीन और तखल्लुस है निज़ामी। आगे बढ़ते, उर्दू की पहली मसनवी यानी फ़खरुद्दीन कदमराव पदमराव के हवाले से मज़ीद कुछ बुनियादी बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। उर्दू ज़ुबान की पहली मसनवी होने का शर्फ़ इसको हासिल है। अहमद शाह बहमनी के अहद में ये लिखी गई है। कल हमने देखा था कि जो ज़माना इसका निकल कर आता है 1421 से 1435 के दरमियान, यानी तकरीबन 600 या 600 से भी ज़ायद साल पहले ये किताब लिखी गई है। सबसे पहले डॉक्टर जमील जालबी ने एक तवील मुकदमे के साथ इसको 1973 में तरतीब दिया और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची की तरफ से इसको शाये की है। क्या बहर कौन सी है, इसका उसलूब क्या है, किस वज़न में ये लिखी गई है? तो फ़ाउलन 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 फ़ाउल, यानी कि कौन सी बहर है? ये महज़ूफ़ है, मुकम्मल बहर नहीं है, मुसम्मन बहर नहीं है, सालिम बहर नहीं है, बल्कि महज़ूफ़ है। महज़ूफ़ यानी जो हज़फ की गई है। चौथा रुकन आप देख सकते हैं, पहला रुकन, दूसरा रुकन और तीसरा रुकन ये मुकम्मल है, लेकिन जो चौथा रुकन है वो महज़ूफ़ है। इस तरीके से महज़ूफ़ बहर है। कितने अशार है इसमें? 1032 अशार है। इस पर सवाल पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। 1032 अशार है और 1033वां शेर नामुकम्मल है। इस एतबार से देखा जाए तो अगर ये सवाल बनता है कि वो कौन सी मसनवी है जिसका आखिरी शेर नामुकम्मल है, तो कदमराव पदमराव। कदमराव पदमराव में कितने मुकम्मल अशार है? 1032 अशार मुकम्मल है। कौन सा शेर नामुकम्मल है? तो 1033
33वां शेर नामुकम्मल है। आगाज़ होते हमद बारी ताला से, नात मुबारक पेश की जाती है और फिर बहमनी सल्तनत की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है। इसके बाद किस्से का आगाज़ होता है। अब यहाँ से आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने नोट्स को शामिल किए हैं। अगर मैं अपने लफ्ज़ों के अंदर बताने की कोशिश करूँ, मसनवी का खुलासा सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि एक इलाका हीरानगर, उसका एक राजा है कदमराव, उसका एक वज़ीर है पदमराव। दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन राजा एक मरतबा एक सांप को देख लेता है, जो एक नागिन को देख लेता है, जो एक आम से सांप के साथ जो है मेल खा रही होती है। बादशाह को ये बात नागवार गुजरती है, वो अपनी तलवार चलाता है, वो सांप मर जाता है, नागिन बचकर भाग जाती है। वो अपनी बीवी से मुलाकात करता है, दुनिया से किनारा कश होने का फैसला करता है। एक अखरनाथ, एक जोगी था, उससे मुलाकात करता है। उसको 2 मंत्र आते हैं, एक का नाम है अमरबेद, दूसरे का नाम है धनुर्वेद। और फिर वो जोगी जो है राजा के साथ जो है वो वादा खिलाफ़ी करता है, इसके बदन में आ जाता है। फिर वो तोता है, कुमरी है, इस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ती है। तो कुल मिला के ये खुलासा है, लेकिन तफसील के साथ इसको अगर हम समझना चाहे तो एक एक पॉइंट में वजाहत के साथ बताऊंगा। अब तक जो बात समझ में आई है कमेंट करके पहले मैसेज कीजिए सभी हजरात, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, शुक्रिया, माशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम असल वाक़े को देख रहे हैं। अब देखो, मसनवी का नाम क्या है नहीं मालूम, इब्तिदाई और आखिरी सफ़ात क्या है गायब है। मसनवी में 2 किरदार है, एक है कदमराव जो कि राजा है, दूसरा है पदमराव जो कि वज़ीर है। अब मौलाना नसीरुद्दीन हाशमी यही वही दक्कन में उर्दू वाले ना, मौलाना साहब नसीरुद्दीन हाशमी, उन्हीं किरदारों की मुनासबत से इस मसनवी का नाम उन्होंने क्या रखा है, कदमराव पदमराव रखा है। अब असल में कदमराव पदमराव ये जो मसनवी है, लतीफ़ुद्दीन इदरिसी मरहूम ताजिर कुतुब, उसके पास ये किताब देखी थी हाशमी साहब ने। एक कुतुब फरोश है, पहले यही था अफ़ान साहब। अभी तो यही तय नहीं है कि वो किस सन में लिखी गई। इसके लिए आप मेरा कल का सेशन देख लीजिए, उसमें बहुत तफसील के साथ इन बातों पर हमने डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो अब हाशमी साहब ने जो है, एक बुक सेलर है, हमारे शहरों में या आपके इलाकों में भी इस तरीके के बुक सेलर रहे होंगे, जो सड़क के किनारे पर बैठकर किताबों को बेचते थे, आधी कीमत के अंदर फ़रोख्त तो होती थी। तो लतीफ़ुद्दीन इदरिसी साहब, उनके पास एक किताब थी और बड़ी नागुफ्ता बेहालात में थी। तो हाशमी साहब ने उसको लिया है और फिर उसको तरतीब दिया, ये सारी चीज़ें, उसी का नाम जो है कदमराव पदमराव। ख़ुद किताब बेचने वाले ने इसका नाम रख दिया था कदमराव पदमराव, वहाँ से ले लिया गया। फिर जमील जालबी ने उसके ऊपर तय की कि इस तरीके से किताब सामने आती है, उसी की पूरी तफसीलात यहाँ पर लिखी है। और चूँकि बार बार शायर ने निज़ामी तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इस एतबार से फ़खरुद्दीन निज़ामी उनका नाम है। लेकिन हालात ज़िंदगी पता ही नहीं चलता, कब पैदा हुए, कब मर गए, कहाँ थे। हाँ, सिर्फ जो असरार और रमूज़ मिल रहे, जो इशारात मिल रहे हैं, उनके ज़रिए से हम ये सिर्फ मालूम करते, ये अखज़ कर सकते हैं कि बहमनी सल्तनत में एक इलाका है बीदर, ये वहाँ के रहने वाले हैं, नाम है फ़खरुद्दीन तखल्लुस निज़ामी। बस इतना मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता है उसके असबाब व वजूहात में गुज़िश्ता कई सेशन में बता चुका हूँ। अब इसकी इशाअत कब हुई, इस पर भी जो है इख्तिलाफ़ रहा है, और कितने अशार है उस पर भी हमने वजाहत अभी देखी है। अब असल वाक़या क्या है? असल वाक़या ये है कि एक राजा है कदमराव और उसका वज़ीर है पदमराव। अब ये दोनों के दरमियान में बातचीत हो रही है और राजा जो है हालत गुस्सा में है, किसी के सलाम का जवाब नहीं देता है, सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके गुस्से को देखकर महल की रानियां है, कनीज़ें हैं, उसको आराम करने की कोशिश करती है, उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी मरहला कारगर साबित नहीं होता है। और फिर इसी हालत में जो है वो उठकर चला जाता है। अब रानी से बात हो रही है, कदमराव की जो बीवी है उससे बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि सुना था कि औरत बहुत फ़रेब जानती है, ऐसा ख्याल जाहिर किया जा रहा है। सुना था कि औरत बहुत फ़रेब जानती है, ऐसा फ़रेब आज मैंने अपनी आँख से देख लिया। राजा कह रहे हैं कि औरत फ़रेबी होती है, लेकिन सुना था
आज अपनी आंखों से मैं मक्र देख कर आ रहा हूँ, फरेब देख कर आ रहा हूँ, और बहुत उस वक्त से हैरान और परेशान हूँ। यही उसके गम गुस्से का सबब है। कौन सी वजह, क्या फरेब देखा? तो कहा कि एक नागिन है और एक अदना जात का सांप है, कोड़ियाल सांप, वो दोनों मेल खा रहे थे। खुदा ने मुझे हाकिम बनाया, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। तलवार लेकर उसी वक्त सांप को मार डाला, लेकिन नागिन जान बचाकर भाग गई और मेरी तलवार से उसकी दुम कट गई। मैंने 2 दिन पहले भी इस बात का इजहार किया था। मुग़ल ख़ानदान के जो आखिरी निशानियां हैं, कल मैंने एक शॉर्ट क्लिप भी आपके ग्रुप में भेजी थी, मगर अफसोस का मकाम है कि कुछ इजाफी बातें आपके ग्रुप में भेजी जाती है तो बस वही गिने चुने 10-15 अफराद हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी तो जैसे किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। बहुत कीमती बात है कि बहादुर शाह जफ़र की तीसरी पीढ़ी किस एतबार से जी रही है कलकत्ता की गलियों में, तारीक वादियों में। वो यकीनन यूजीसी नेट में सवाल नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, 2 दिन पहले हमने पढ़ा था, 2-4 दिन पहले, शहजादा जवाब बख्त, शहजादा जवाब बख्त का सेहरा लिखवाया गया था। किन किन से लिखवाया गया था? ज़ौक़ साहब से लिखवाया गया था और गालिब साहब से लिखवाया गया था। 2 लोगों से लिखवाया था, दोनों के दरमियान घमसान का मार्का हुआ था। उसी जवाब बख्त की नस्ल से परवान चढ़ने वाली एक शहजादी कसम पुरसी की हालत में रह रही है। तो वो तारीख़ क्या है वो आपको पता चले। इससे पहले मैंने बाल वाले का जिक्र किया था कि मिर्ज़ा मिर्ज़ा होता है, मिर्ज़ा गालिब के ख़ानवादे की जो अशख़ास है मिर्ज़े मिर्ज़े होते हैं। वो खुददारी, वो तक़द्दुस, वो एहतराम, वो नफासत, वो शगुफ्तगी, ख़ानदानी वजाहत, वो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। ख़ानदान का अपना एक मकाम और मर्तबा होता है, अपना एक म्यार होता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात भी यही की जा रही है कि कोई लुच्ची हरकत, एकदम छोटी हरकत अब किसी ख़ानदानी शख्स से नहीं महसूस कर सकते या हासिल कर सकते। ये छोटी छोटी बातों पर वावेला करना, एतराज़ दाखिल करना, शिकवा शिकायत करना, ये शरीफों का शेवा नहीं है। तो यहां पर बादशाह अपनी रानी से कह रहा है कि मैं हाकिम और मैं ऐसी ऐसी चीज को देखकर बर्दाश्त कैसे कर सकता हूं। बाल वाले में भी यही बताया था, मिर्जा का एक कुत्ता था या कुतिया थी, वो किसी एक आम जानवर की तरफ देखती है, बाकी आप उसमें देख लीजिएगा फिर तो गोली मार दी जाती है। वो जो खून में शाइस्तगी है उसकी बात की जा रही है। मजीद और खुलकर मैं बात नहीं कर सकता, आप किताबों में इसके हवाले से पढ़ सकते हैं। तो राजा कहता है कि रानी अब मुझे तुझ पर भी एतबार नहीं रहा, सोने की छुरी भी है तो पेट में थोड़ी मार सकते। सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार कर पीता है। फरेबकारी की जो दास्तानें मैंने सुनी थी वो आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब रानी भी समझदार थी, यही तो दर्स नसीहत सिर्फ कहानी पढ़ लेना, कदम राव, पदम राव, अखरनाथ, जोगी, ये नहीं है। उससे क्या हासिल किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, आप बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा भी कसूर नहीं है। किसी और का कसूर मुझ पर ना डाला जाए। बुराई भलाई दुनिया में साथ साथ है, बुराई भी है भलाई भी है। चांद इतना हसीन है लेकिन उसमें भी तो दाग है। कौन सा मर्द ऐसा है जिसका पैर नहीं डगमगाता है, और कौन सा दरख्त है जो हवा से बच रहता है। तमाम पत्थर एक कीमत के तो नहीं होते, सब औरतों को एक जैसा तो नहीं समझना चाहिए। अरे राजा, अगर तू इस बात को लेकर उपवास रखेगा, किनारा कशी इख्तियार करेगा, फाका कशी इख्तियार करेगा, तो तू अकेला भूखा नहीं रहेगा, रियाया भी भूखों मर जाएगी, महल भी फाका करेगा। क्या तुमने नहीं सुना है कि जान खुश तो जहान खुश? तुम्हारा खुश रहना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी रियाया तुम्हारी खुशी में शामिल है। इसीलिए कहा गया कि रियाया अपने हाकिम के दीन पर होती है, उसके तरीके पर होती है। और वैसे भी हमारे लिए मसला ये है कि ना तुम्हारा अक्लमंद बेटा और ना कोई दोस्त है, तुम्हारा ये राजपाट, सिंहासन, सल्तनत कौन संभालेगा? जो कुछ भी तुमने देखा वो माजी का हिस्सा बन चुका है, गुजर चुका है। अब हमें लोगों के साथ भलाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मर्तबा बुराई देख ली तो अब हम भी बुरे बन जाएं
और हर किसी के साथ बुरा सुलूक करे। दलील के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। कदम राव ने कहा, तूने शौहर परस्ती की जो बात कही वो बिल्कुल सच है। जो भी तुमने आर्गुमेंट्स दिए हैं, दलील दी है, वो सब सच है, लेकिन टूटे हुए दिल का कोई इलाज तो नहीं। टूटे हुए हाथ को काप की लकड़ी से बांधा जा सकता है। उस वक्त में जो भी प्लास्टर का सिस्टम रहा था, बांस की लकड़ियों से हाथ को, पैरों को सपोर्ट दिया जाता था ताकि वो हड्डी जुड़ जाए। तो कहा, टूटे हुए हाथ को काप की लकड़ी से बांधा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए दिल को किसी चीज से सहारा नहीं दिया जा सकता। धागा टूट जाए तो गांठ मारकर उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन बहरहाल गांठ बाकी रह जाती है। पाप अगर मेरा भी बाप करे तो मुझे पसंद नहीं। मुझे सुख उस वक्त हासिल होता है जब किसी को सच्चाई पर चलता हुआ देखता हूं। औरत उसी वक्त तक अक्लमंद रहती जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द को ना देखे। मर्द औरत के छल फरेब से वाकिफ नहीं है। वो जाहिर में मोहब्बत जताती मगर दिल में दुश्मनी रखती है। इस औरत का मर जाना बेहतर है जो अपने शौहर के सिवा किसी दूसरे मर्द का तख्ते मश्क बने। यहां पर भी दर्स नसीहत की बात हो रही है। सोसाइटी को फलाह व सलाह की तरफ बुलाने की बात हो रही है। यही तो फखरुद्दीन निजामी है। मामला यही है कि सबरस हो, कुतुब मुश्तरी हो या फिर कदम राव पदम राव, इसमें जो असरार और रुमूज दर्स नसीहत है, स्टूडेंट्स उसको फरामोश कर जाते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम देना है, जेआरएफ हासिल करना है, लेकिन सरमाये आखरत, इखलाक, किरदार, इस्लाह, नसीहत, दर्स, वाज, ये सब भी जरूरी है। कदम राव अब पदम राव से बात कर रहे हैं, वजीर अपना बात कर रहे हैं, दोनों आपस में अकेले में बात कर रहे हैं। और दोनों ने जो दोस्ती निभाई है वो बगैर मुफाद के निभाई है। बहुत कम मिलते हैं आज की दुनिया में ऐसे दोस्त। बगैर फायदे के कोई आज किसी के साथ वक्त देने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है। आज की दुनिया खुदगर्ज हो चुकी है, मुफाद परस्त हो चुकी है, अपॉर्चुनिस्ट हो चुकी है। एक साहब थे, अभी कुछ दिन पहले आकर ऑफिस पर बैठ गए। मैं क्लास लेने में मुझे ताखीर हो गई। मैं उनकी खातिर मदारत में लगा हूं। नाश्ता मंगवा लिया, चाय पिला दिया, आप भी मुंतजिर थे। मैंने कहा कि साहब उठकर जाएंगे तो आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा। साहब बैठे, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया। मतलब आज ये चांद कैसे दोपहर के वक्त में नजर आ रहा है, कैसे? तो फिर कुछ देर के बाद उनकी शरीक हयात का फोन आता है कि हाँ हमारा काम हो गया, अब आप आ सकते हैं। तो फिर बाद में साहब बताने लगे कि आपके ऑफिस से बस कुछ दूरी पर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके वहाँ किसी की तारीख पकड़ी जा रही है, तो बेगम और बेटी को लाया था, उनको वहाँ पर पहुँचा दिया। तारीख पकड़ी जा रही है, हल्दी वगैरह की कुछ रस्म, इस तरीके की कुछ बात थी, उनको वहाँ पर छोड़ दिया। अब औरतों का मामला है, मैं बैठ नहीं पाया तो सोचा आपके पास आकर बैठ जाओ, और मैं उनकी खिदमत में लगा हूँ। चाय पानी नाश्ते हो रहे कि एक बड़े साहब हमारे यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, नसीबी की बात है। और बाद में मामला से समझ में आया कि वो हमारे यहाँ नहीं आए हैं, वो तो हल्दी की रस्म वहाँ चल रही है, तो वहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, तो उनको एक जगह चाहिए थी, तो यहाँ आकर उन्होंने 15-20 मिनट, आधा घंटा वक्त बिता लिया। तो कोई भैया किसी को वक्त तो देने को तैयार नहीं है। वैसे भी आज के दौर में सबसे ज़्यादा कीमती शय जो है वो वक्त है। वो रहा होगा किसी वक्त में कोहिनूर हीरा, जिसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू आज भी है पैसों के एतबार से, लेकिन वक्त तो दोबारा हाथ नहीं आ सकता। जिंदगी के पलों को हम समेट कर वापस नहीं ला सकते। तो बहुत कम ऐसे दोस्त मिलते हैं जो बगैर किसी लालच के, जो बगैर किसी मुफाद के, बगैर किसी गर्ज के। यार मुझे अगर दिन में 100 फोन आते हैं तो उसमें से 99 फोन या 100 फोन कह लीजिए, सब काम के सिलसिले में आते हैं। कोई हाल चाल जानने, चाय पीने, खाना खाने, या फिर बस सर बहुत सुबह से लेकर रात तक मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते, चलो बैठकर 2 मिनट गपशप कर लेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे अच्छे दोस्त नहीं है।
शुक्र मालिक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कदम राव पदम राव दोनों आपस में बात करें, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों जो है एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को भरोसा दे रहे, एतमाद जता रहे हैं। और फिर वहाँ पर जो है कदम राव जो है पदम राव के माथे पर कस्तूरी मलता है। कस्तूरी मलने की वजह से क्या हो जाता है कि उसके सर के ऊपर जो है वो पदम आ जाता है। पहले नाक था पदम राव, लेकिन उसके नाक के सर पर पदम नहीं था, लेकिन ये जब हाथ फेरता है तो उसके सर पर पदम आ जाता है। पदम राव खड़ा हुआ और राजा से अर्ज की कि सुना है कल से आप फाका कशी करने वाले हैं। दोस्त वज़ीर भी है, दोस्त भी कह रहा है कि यार पूरा ऐसा ऐसा मामला है, अब आप उपवास करने वाले हो, फाका करने वाले हो, लेकिन आप भूखे रहेंगे तो पूरा मुल्क ख़राब हो जाएगा, पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अगर आप भोजन करेंगे तो मुझे भी सुख हासिल होगा, तुम्हारा व्रत रखना अच्छा नहीं है। बातचीत हो रही है। कदम राव ने कहा कि पदम राव, अगर सच माने तो कहो कि अब तक परदेसियों की खिदमत से महरूम। हालांकि हमेशा से हमारा यही कायदा रहा है, शासन और जम भी इसी रेत पर चलते रहे हैं। शासन वो जम, किसी परदेसी को लेकर आओ कि वो उसकी खिदमत करो, दान दो। साफ था ये, अबू बकर साफ है, पदम राव जो है साफ है, कदम राव जो है वो इंसान है, दोनों की दोस्ती है। अब यही जो है तमसील है, तमसील के ज़रिए से कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। पदम राव ने अजीज़ से कहा, दुनिया के चलने फिरने वालों को अपने पास मत बुलाओ कि यास देकर निराश कर जाते हैं। उन लोगों की आदतें ख़राब होती है। मैं ये बात हमदर्दी की वजह से कह रहा हूँ। कदम राव बात सुनकर बिगड़ गए और कहा, तो मुसाफिरों और परदेसियों को बुरा क्यों कहता है, उनसे क्या नुकसान पहुँच सकता है, मेरे सामने उनकी क्या हकीकत है तो उसकी फ़िक्र ना करो, एक मुसाफिर को बुला कर ला। अब यहाँ पर देखो, मुसाफिर उस वक्त की बात हो रही, कोई किसी का आधार कार्ड तो था नहीं, किसी का पैन कार्ड तो था नहीं, किसी का सिविल तो नहीं था कि किसी को हम चेक कर ले। एक मकाम से दूसरे मकाम तक जो मुसाफिर जा रहा है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, डकैत भी हो सकते हैं, मौलवी भी हो सकते हैं, दीनदार भी हो सकता है। अब 600 साल पहले की बात हो रही है और यही वो मुसाफिर की खिदमत करने का जो शौक़ था वो बादशाह को ले डूबता है। कहा कि नहीं, उनकी मैं खिदमत करना चाहता हूँ। पदाना छत तक पहुँचा और पैर रात तक आज़ी करता रहा। उसने बार बार यही कहा कि राजा मेरी बात मान ले, ये लोग तेरे सामने तुझे चांद सूरज करार देते, लेकिन दिल में कुछ और होता है। किसी साधु को अपने पास ना बुला, जोगी लोग बगैर शराब और गोश्त के नहीं रहते, मैं डरता हूँ कि कहीं तुझे भी उसी राह पर ना डाल दे। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, मुनाजिल कादी साहब सफ़ा नंबर 121 से लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है, आजिज़ी के साथ अपने राजा को जो है मनाने की कोशिश हो रही है कि ये जो लोग हैं वो शराब भी पीते हैं, गोश्त भी खाते हैं, ये तुझे भी उसी राह के ऊपर डाल देंगे, ऐसा मत कर। तेरे सामने तुझे चांद सूरज कहते हो, जैसे ही तू पीछे पलटता है तो तेरी बुराई करते हैं। पदम राव ने कहा, मैं एक अर्ज करता हूँ। कदम राव ने जवाब दिया कि तेरी बात को इसी तरह छुपाऊंगा जिस तरह समंदर में मोती पोशीदा होते। पदम राव ने कहा, मैं दुनिया से क्या गरज, हमें तो सिर्फ आपसे काम है, आपके सिवा में कौन पाल सकता है। कदम राव इस बात से बहुत खुश और अपने वजीर को बड़ा कीमती लिबास अता किया। फिर पूरे ख़ानदान को मिलाकर खिलात दिया, साजो सामान दिया, इनाम दिया, इकराम दिया, मेहमान नवाजी की। लेकिन होता क्या है, देखो क्या हो रहा है। एक शख्स आकर कहता है कि मच्छेंद्र का बेटा अक्खरनाथ आया है। ये भी मुसाफिर है, जोगी है, आया है और बहुत से उलूम व फ़नून से वाकिफ़ है, वो आपके दरबार का लायक है। राजे के जहन में तो ये सब बात चल ही रही थी। वो फ़ौरन हाजिर होता है। वो आदमी उसी वक्त अक्खरनाथ के पास जाता है, उसको बुला कर लाता है। अक्खरनाथ जो है वो दरबार में आता है और राजा उससे पूछता है कि तूने कौन कौन से ममालिक देखे हैं। अब वो बेहद लाभजनी करता है। लाभजनी करना, बड़ा चढ़ा कर फेंकना, लाभजनी एक इसके ऊपर सबक है 10वीं जमात में। लाभजनी करना, पड़ोस हमसाए जिस तरीके से आपस में लाभजनी करते हैं, बेहतरीन सबक है, पढ़िएगा उसको। एक पड़ोसी कहता है कि मैं नैनीताल जा रहा हूँ गर्मी की छुट्टियों में बीवी के साथ, तो दूसरा पड़ोसी कहता हो कि मैं भी शिमला जा रहा हूँ, जबकि दोनों अपनी अपनी बीवियों के साथ उनके मायके जा रहे थे।
लेकिन लाभजनी करना, डेंगे मारना, बड़ाई हाँकना। एक के घर में वॉशिंग मशीन आ गया तो दूसरे ने कर्ज लेकर वॉशिंग मशीन लिया। एक के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो दूसरा कलर टीवी ले रहा है। 500 रुपये की साड़ी खरीद कर कहा जाता है कि 11,000 रुपये की साड़ी खरीदी, उसकी दूसरे पड़ोसी की बीवी उससे मुतालबा करती है कि मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं 22,000 की साड़ी ना पहन लूँ। ठीक है, सबक बड़ा लाभजनी है। तो अक्खरनाथ आता बेहद लाभजनी करते हैं। मसूर कुन लबो ले जाए। देखिए, जो इस तरीके के अफराद होते हैं उनको बात करने का हुनर होता है। वो जानते हैं कि किस तरीके से अपनी बात मनवाई जाती है, किस तरीके से बात की जाती है। लाभजनी करते हैं। बादशाह को उसने मशहूर कर लिया तो कैसा आदमी होगा। और फिर चंद ही दिनों में यह हाल हो गया कि राजा जोगी के बगैर नहीं रह सकता था। दोनों आपस में जो है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जोगी ने राजा से कहा कि मैं लोहे को सोना बना सकता हूं। कदमराव ने कहा लोहे का ढेर जमा कर दिया, जिसे अक्खरनाथ ने सोना बना दिया। कदमराव इसका और भी गुरविदा हो गया कि अरे बाप रे, लोहे को सोना बना दिया, सल्तनत के खजाने में इजाफा कर दिया। अब वो जोगी के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। और इसको कहा जाता है धनुर्वेद। इस पर सवाल पूछा गया है। इस मंत्र को कहा जाता है धनुर्वेद। अब आगे जब कुछ दिन चलती है तो कहता है कि मैं अमर वेद भी जानता हूं। धनुर्वेद क्या है? लोहे को सोना बनाना। और अमर वेद क्या है? रूह की मुंतकली। लेकिन मुझे आप कॉल दीजिए कि आप किसी और को नहीं बताएंगे। जाओ एक अजायब घर से एक जानवर लेकर आओ। एक तोते को लाया जाता है जिसे रानी बड़ी मोहब्बत से पाल परवरिश से पालती है। उसका गला चाप दिया जाता है, तोता मर जाता है। तोता मर गया। साधु ने, जोगी ने अपनी रूह निकालकर तोते के जिस्म में दाखिल कर दी। तोता उड़ता है, राजा के हाथ पर आकर बैठ जाता है। तोता ने कहा राजा बता मैं कौन हूं। फिर कुछ देर के बाद वापस अपने जिस्म में चला जाता है। तोता भी जिंदा हो जाता है। राजा देखकर यह हैरान और शशदर रह जाता है। वो और भी ज्यादा जोगी का मुरीद हो जाता है, गुरविदा हो जाता है, क्योंकि उसने पहले धनुर्वेद सिखाया और अब अमर वेद का मंत्र बता दिया। तो इस तरीके से सारी बात, और दिन ब दिन उसके साथ वो मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि सीखने सिखाने में राजा अपनी रूह को तोते के जिस्म में दाखिल करता है। अक्खरनाथ जोगी वो मुसाफिर मौका जानता है और अपने जिस्म से अपनी रूह को निकाल कर राजा के जिस्म में दाखिल कर लेता है। अब क्या हो गया, जो असल राजा था वो तोता बन गया और जो जोगी था वो राजा बन गया। जोगी जो है राजा को यानी तोते को मारने की कोशिश करता है कि मार दो, बादशाह खत्म, किस्सा खत्म। लेकिन वो राजा के जिस्म में आ तो जाता है, लेकिन जब महल आता है ना कनीज़ों से वाकफियत है, ना रानियों से वाकफियत है, ना महिलात से वाकफियत है, ना बात करने का सलीका है, ना आदाब है, ना अतवार है, ना रसूम है, ना रिवाज है। सिर्फ हाथ में पैसा आ जाना, उससे शराफत नहीं खरीदी जा सकती। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली कोई खासलत नहीं है, कोई वस्फ नहीं है कि अब आधा किलो मार्केट से लेकर आ जाएंगे और शरीफ बन जाएंगे। ये आपके खून में होती है, ये माँ के दूध में होती है, ये आपके ख़ानदान की वजाहत और शराफत में होती है। इसे मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता। ये वो तरबियत है जो माँ बच्चे को गोद में लेकर सिखाती है। ये सफ़र साल 2 साल 4-6 महीने का नहीं होता। माँ की आगोश से लेकर कब्र की गोद तक ये सिलसिला जारी रहता है। इसी को अक़दार कहा जाता है, इसी को विरासत कहा जाता है, इसी को असल सरमाया कहा जाता है। बाप से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में मुंतकिल होती है। बहरहाल बादशाह तो बन गया, लेकिन उन सब तमाम तर चीज़ों से नावाकिफ था। एक दिन पदमराव ने राजा से पूछा आखिर इसकी वजह क्या है कि जब तक अक्खरनाथ आपके दरबार में नहीं था राजपाट का सब काम ठीक ठाक चल रहा था। अब ये तो वही है ना बदमाश। अब राजा एक झूठी कहानी सुना रहा है कि जोगी ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, और धोखा किया तो मैंने उसे मार डाला, उसकी लाश बताई। लोग देखकर हैरान रह गए कि आसमान में थल्ली लगाने वाला जोगी कैसे मर गया है।
अब जोगी ने सोचा कि बहरहाल अभी तोता जिंदा है और तोते के जिस्म में राजा की रूह है, अगर वो किसी तरह भेष बदल कर सामने आ जाए तो मेरा काम तो तमाम। तो एक अनाउंसमेंट कर दिया, एक ऐलान कर दिया कि जो कोई भी तोता पकड़ कर लाएगा उसको इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, क्योंकि उसने मुझे बुरा भला कहा। अब उसको रोकने की कोशिश की गई। पद्मराव ने समझाया कि इस तरह तो बहुत सारे तोते जो है पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। कहा कि नहीं, बस ये हमको करना है, करना है। अब यहाँ पे जो पदम राव जो था समझा रहा है, लेकिन मान नहीं रहा। कदम राव जो असल में जोगी है, नीयत खराब है, फितूर है, शरारत है, बदनिगाही है, बदखसलत है, बदतमीजी करता है कनीजियों के साथ, रानी के साथ। पदमराव के ऊपर भी वार करता है, लेकिन पदमराव भी बचा जाता है। तमहीद को मत भूलिएगा, वो सांप का मेल खाना, वो बादशाह का तलवार उठाना, रानी की वजाहत करना, और यहां पर रानी के हवाले से जोगी के ख्यालात बहुत बेहतर नहीं थे। अब वो असल राजा कदमराव जो तोता बना हुआ है, वो इधर उधर उड़ता फिर रहा है, अपनी जान बचाते फिर रहे, क्योंकि शिकारी तो निकल चुके हैं। परिंदों को पकड़ा जा रहा है, तोतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तीर का निशाना बनाया जा रहा है। अपने आप को शिकारी परिंदों के जाल से बचता बचाता, धूप से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक तोतों के गोल से दूसरे तोतों के गोल पर। उसकी निगाह एक दिन उसके महल पर पड़ी और वहां पर उसने पदमराव को देखा। ये देखकर वो नीचे उतरा और पदमराव के पास गया और सारी बात करने लगे कि भैया तूने मुझे पहचाना। लेकिन पदमराव ने कहा कि मक्कार है, क्योंकि वो भी तो भैया नागिन नाग था ना, वो भी इंसान के शक्ल में रहे। कहा ये भी कोई फ्रॉडी होगा। फ्रॉडी, ये कौन से इस्तिलाह है? कोई फ्रॉड होगा फ्रॉडी होगा मतलब ये भी कोई मक्कार होगा, दगाबाज होगा। लेकिन फिर वो इस तरीके की बातें बताता है जो सिर्फ वजीर और राजा जानते थे। फिर वो पूरा सच बता दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कुछ मामला जोगी ने राजा के साथ किया है। और वो पदमराव जो है पहचान जाता है। फिर क्या होता है, एक रात जब राजा सो रहा था तो पदमराव जाता है, उसको डंक मारता है, उसको काट लेता है। फिर काट लेने के बाद उसके जिस्म में उसका जहर चढ़ने लगता है। अक्खड़नाथ मर जाता है, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ पर मौजूद रहती है। और फिर तोता यानी असल राजा वो अपनी रूह जो है वहाँ पर जाता है, रानी से मिलता है और सारी कुछ बात बताती है। और वो क्लियर होता है कि भैया हर औरत एक जैसी नहीं रहती। रानी को पहले ही शक हो जाता है कि जो जोगी है उसके आदात और अतवार वो मेच नहीं खाते। देखो यार, औरत कुछ भी हो वो हरकत और सकनात के ज़रिए से पहचान जाती है। आपने अम्मी को देखा होगा, आपने सोचा होगा कि मैंने कोई ऐसी गलती कर दी जो अम्मी को मालूम नहीं होना चाहिए। आपने उसको लाख छुपाने की कोशिश की है। पता नहीं यार कौन सा जादू है उनके पास, क्या है, वो आपका चेहरा देखकर समझ जाती है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मामला है। आप कितनी भी वो लाओ लपट कर लो, माँ बहरहाल माँ होती है, वो समझ जाती है। चिकनी चुपड़ी बातों से हम अपनी गलती को नहीं छुपा सकते औरत के सामने। तो रानी भी भाप जाती है कि ये बादशाह के जो हाल चाल है वो मुनासिब नहीं लगते, इसलिए उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेती है। और फिर जब पूरा मामला सामने आता है तो फिर राजा कहता है कि हाँ ठीक है भैया, हर औरत बराबर नहीं होती। अब ये वही तमहीद लेकर आ जाओ सामने, वही तमहीद कि हर खातून को बादशाह एक सफ में खड़ा कर रहा था। हाँ बाबा, मैंने इसलिए माँ कहा है ना, बेगम नहीं कहा मैंने कहा कि हर कामयाब औरत, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। हर कामयाब औरत के पीछे। उस पर एक मीम सुनने में आ रहा था कि अगर आप भी कामयाबी चाहते हो अपने बीवी से मशवरा किया करो, और जो भी वो मशवरा दे उस मशवरे के अपोज में काम किया करो, कामयाब हो जाओगे। ऐसा मीम में था। हाशा वकल्ला, मुझे इस ताल्लुक से मालूम नहीं है। बहरहाल यहाँ पर राजा को जो है इत्मीनान हो जाता है कि
रानी जो है वो पाक दामन है, साफ़ है। और फिर जश्न मनाने का सिलसिला शुरू होता है और 6 महीने तक पूरे महल के अंदर जश्न मनाया जाता है, सिंहासन पर बैठता है। और चूँकि उसके बाद के फिर जो सफ़ात थे वो ज़ाय हो चुके, तो कहानी उसके बाद भी है, लेकिन क्या है, चूँकि सफ़ात ही मौजूद नहीं है तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये उसी की तफसीलात है, जो कहानी मैंने आपको ख़ुलासे के शक्ल में सुनाई है, ये उसी की तफसीलात है, उसी के अशार है। एक मर्तबा आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से कहानी होती है। अब आ जाते किरदारों पर। अब किरदार पर जो है, पदम राव सबसे जानदार किरदार है इस मसनवी का। वज़ीर है और उसके सर पर पदम है, राजा के हाथ लगाने के बाद वो पदम आता है। कदम राव हीरानगर का राजा है, जिसे अखुरनाथ धोखे से तोता बना देते हैं। अखरनाथ जोगी है जो राजा के जिस्म में अपनी रूह को मुंतकिल कर देता है। रानी राजा कदम राव की बीवी, जो बावफा और शौहर परस्त खातून रहती है। अहम निकात देख लेते हैं। कदम राव पदम राव को किसने तरतीब दिया? जमील जालबी ने। वाहिद नुस्खा किसके पास था? उमर याफ़ई के पास में, वो बुक सेलर जो है। 1932 के मारिफ में एक तारीफ़ मजमून किसने लिखा? नसीरुद्दीन हाशमी ने लिखा है। नसीरुद्दीन हाशमी ने यह मजमून तहरीर किया था, बाद में तरतीब के साथ में जमील जालबी ने उस किताब को शाये किया है। कदम राव पदम राव का नाम किसने तजवीज़ किया? नसीरुद्दीन हाशमी ने किया है। कदम राव पदम राव में अशार की तादाद 1032 अशार मुकम्मल है और 1033वां शेर नामुकम्मल है। वज़न क्या है, रुकन क्या है, बहर क्या है, ये हम देख चुके हैं। फ़ाउलन 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 फ़ाउल। मसनवी में राजा ने किसको मारा था? कोड़ियाल सांप को मारा था। कदम राव ने किसके माथे पर कस्तूरी मली थी? पदम राव, जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर पदम आ जाता है। अखरनाथ किसका बेटा था? मच्छेंद्र का बेटा था। अखरनाथ कौन सा फन जानता था? दो, एक है अमरवेद और दूसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद क्या है? लोहे से सोना बनाना। अमरवेद क्या है? रूह को मुंतकिल करना। कदम राव पदम राव मसनवी किस बादशाह की मदा में लिखी गई? सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी। नक्ल रूह का मंत्र कौन सा है? अमरवेद का मंत्र है। धनुर्वेद का मंत्र कौन सा है? लोहे को सोना बनाने का मंत्र है। फरमाइश नामाकुल करदा, ये सवाल पूछा गया है ना। फरमाइश नामाकुल करदा, ये कदम राव में सुर्खी है। ठीक है, चलिए, अब कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। मैंने इसीलिए कहा कि हम दो मौजू को शायद मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस एतबार से नोट्स को तवील किया गया है, दो का पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग पढ़ाई को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आप लोग के एक अभी सरप्राइज़ टेस्ट भी मैं रखने वाला हूँ क्लास के बाद में, वो टेस्ट भी आपका रहेगा, उसको भी आप फुल्ली फोकस कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक आए नहीं है, लेकिन आप जो है कंटिन्यू कीजिए, अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए, ताकि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपकी स्टडी मुतासिर नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये सांप की एक किस्म है, जो पदम वाला सांप होता है ना, वो। ठीक है, और कोई सवाल, या फिर क्लास को हम ख़त्म करें? जी शाहीन रब्बानी, बेस्ट ऑफ लक, हिम्मत के साथ जाइए, बेहतर होगा इंशाअल्लाह तबारक ताला।